बेटा डेनिस प्रार्थना करेगा वचन में। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं, सबको अच्छा रखना, बड़ा चंगा रखना, तेरा बात करते वो सामर्थी वचन पिता परमेश्वर जो तेरे द्वारा हो, वो हाँ बोलने वाली है पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हो। उससे यही प्रार्थना करते हैं कि दी हुई सामर्थ काम करे पिता परमेश्वर, और वो पिता वरदान पिता परमेश्वर जो तुमने हम सबको दिया है, उसके द्वारा बहुत लोग जितने भी लोग सुनते हैं पिता उन सब पे तेरी आशीष हो, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में ये वचन फलवंत हो, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत समय होता है जब हम लोग यीशु मसीह के चरणों में होते हैं और सामर्थ हमें सीखी है और उसके वचन के द्वारा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। शानदार धन्यवाद। इंजीरिया शानदार प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। आइए कलाम में चलेंगे। मत्ती 16 टाइटल है विश्वास के ऊपर। और मत्ती 16 उसका 18 से पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, पतरस है, तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। कोई प्रॉब्लम, कोई विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो कि एकदम से कोई मतलब अधोलोक के फाटक आप पे प्रबल होगा और आप तुरंत मृत्यु के उसमें चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन सत्य हो और परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है, समझा रहा है, वो क्या कह रहा है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यदि आप सोचते हैं कि अभी तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताओ हमारी स्थिति ये है, हम परमेश्वर में चल रहे हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम से खड़ी रहती है और ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है और वो बातचीत करता है। वो परमेश्वर उसको आने वाले समय के लिए ये क्या कर रहा था, उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा था। जो प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहा था कि आप तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पे क्या करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा। कह रहा है इस बात का तुम जान लो कि मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि आकाश और धरती टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी भी बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। इसलिए हमें अपने परमेश्वर की, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना है कि जो वो वचन में बातचीत हम सबके लिए करता है वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि उसका वायदा सच्चा है। वो कभी भी वचन कह के मुकरता नहीं है। बशर्ते ये है मनुष्य मुकर जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं, वो अपने समय पे अपने वायदे को पूरा जरूर करता है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि प्रबल ना होंगे, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो क्या, वो कहाँ बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा। आपको इतना पावर, इतना सामर्थी, इतना शक्तिशाली हमें और आपको परमेश्वर बनाता है कि हम इस पृथ्वी पे जो करते हैं वो स्वर्ग में भी हो जाता है, हो जाता है। वहां तक पहुंच होने के लिए ये सारी बातें वो कह रहा है कि वहां तक हमारी पहुंच जाती है। इंसान सोचता हम यहाँ पे कर रहे हैं बस यही तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंट्री चाबी आपको जब मिल जाएगी तो आप अपने आप को क्या समझेंगे कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ
चल रहा है। जैसे मूसा के साथ चलता था, जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ चलता था, वैसे ही हमारे और आपके साथ भी परमेश्वर चलता है ना। ये बात अगर आप तो परमेश्वर में है, प्रभु यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि देख मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूँ, कभी भी मैं न तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। वो कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं त्यागता, और उसका वादा एकदम सच्चा है। ये बात पतरस का कभी विश्वास अविश्वास हो जाता था। पतरस क्या करता था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम आओ मेरे पास, तो वो पानी पे चल रहा था प्रभु यीशु मसीह, और पतरस ने कहा कि मैं भी आऊं, तो कहने लगे आओ। जब वो क्या हाथ देने लगा, और जब वो पतरस आने लगा, तो नीचे उसने देख लिया संसार की तरफ। जब उसने नीचे देखा, यहाँ पे बता रहे पानी की तरफ उसने देखा, लेकिन वो देख किस तरफ लिया, ये वचन किस तरफ दर्शा रहा है कि वो संसार की तरफ। जब हम संसार की तरफ देखते हैं तब हम डाबाडोल होते हैं, और जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो हम ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, और वो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाना चाहता है। लेकिन संसार की ओर आप देखेंगे तो हमेशा डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमेशा परेशान हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की ओर देखेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। और उसने ऐसा ही किया, उसने क्या किया कि जब वो नीचे देखने लगा तो वो तुरंत ही गिरने लगा। तुरंत उसने कहा प्रभु मैं तो, उसने कहा हाथ बढ़ा, तो यीशु मसीह ने अपना हाथ दिया और वो तुरंत उसका हाथ पकड़ के ऊपर आ गया, पानी के वो चला। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब संसार की ओर देखते हैं तो हम डगमगाते हैं, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं तो कभी भी डगमगाएंगे नहीं। पतरस का भी विश्वास कभी अविश्वास में आ जाता था, कभी विश्वास में आ जाता था, और उसको ये बात परमेश्वर उसको यीशु मसीह विश्वास दिलाने के लिए सब बातें कहता था, बातचीत करता था। तो पतरस तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, तो वो इस तरीके का गड़बड़ा जाता था। यीशु मसीह क्या कहता, धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो इस बात का प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगर विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के काम को देखोगे। तो यहाँ पे परमेश्वर को सिखा रहा, और क्या कर, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि तब उसने अपने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। इस बात को क्यों कहता था, बार बार हर जगह आप देखिएगा, उसने कभी भी नहीं चाहा कि मेरी शोहरत हो, उसने कभी भी नहीं चाहा कि मेरा नाम हो, लेकिन उसका नाम तो अपने आप ही फैलता गया। आजकल के मनुष्य तो थोड़ा सा काम करते हैं, अपनी पढ़ाई चाहते हैं, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्रीस्ट है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी भी है, तो थोड़ा सा करके बड़ी बड़ी बातें कर देते कि मैंने वहाँ दुआ कर दी और ये अच्छा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस बात को नहीं कहता था कि मेरे नाम वो बढ़े, ऐसा कभी भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो जानता था कि जिसको परमेश्वर बढ़ाए उसको कोई घटा नहीं सकता। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि मनुष्य महिमा करे तो वो कुछ भी नहीं है। बात तब होती है जब परमेश्वर महिमा है, तो उसकी तो पिता महिमा करता था, उसको तो पिता बढ़ाता था। इस बात को ये सोचना चाहिए कि हमारी महिमा परमेश्वर करे, प्रभु यीशु मसीह करे, वही हमारे लिए बहुत बड़ा है। अपने नाम के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है कि हमारा नाम हो, हमारी शोहरत हो, जाके फैलाओ, मेरा नाम जाके बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं कहना। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को, हम यीशु मसीह कह रहा है मुझसे सीखो। हमें किससे सीखना है? प्रभु यीशु मसीह से सीखना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल पड़ेंगे और बहुतों को भरमा देंगे, अपने पीछे खींच लेंगे। तो इस बात से हमें जरूर, यह अंतिम समय चल रहा है, हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ही समझदारी से अपने जीवन को बिताने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए इन कार्यों को करने की जरूरत है कि जो परमेश्वर का आत्मा कहता है वही हमको करना है। और जिन्होंने आत्मा नहीं पाया है वो आत्मा के लिए ठहरे, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा मिले ताकि वो गाइड करे उनको, वो अच्छे से चल पाए अपने जीवन में। न भरमाने वाले बहुत से जगत में निकल चुके, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकले हैं और बहुतों को अपने पीछे खींच लेंगे, क्योंकि लिखा हो सकेगा तो चुने हुए भी बहक जाएंगे। चुने हुए भी बताइए जिनको परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर का वचन पढ़ा होगा, और क्योंकि वो कहता है कि बुराई हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अब बताइए थोड़े लोग हैं वो भी अगर बहक जाएंगे तो फिर कैसे ही सब कुछ होगा। परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
तो हमें अपने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार बात चलना है संसार में। हाँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लास्ट पीरियड है एकदम, बस बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि हर बार परमेश्वर पिछले साल यही बात करता था कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और अभी भी देखो उसके सिम्टम भी सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे संसार में हो रहा है, और बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुआ में रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहने की जरूरत है। संसार में मन नहीं लगाइए, अपने परमेश्वर की ओर मन लगाइए, क्योंकि वही हमारा छुटकारा है, वही हमारे प्राणों का रक्षक है, वही हमारे प्राण को बचाने वाला है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। वो क्या कहता है, उसकी आवाज को सुनते रहेंगे, उसके पीछे चलते रहेंगे, तो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे खानदान के लिए भलाई है। यदि तुम्ही तो बाइबल में लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो फिर पापी और भक्तिहीन का क्या ठिकाना। तो इस बात को हमें जानना है, समझना है, और उसके ऊपर अमल करना है। सुनने वाले नहीं बनना है, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनना। प्रार्थना के लिए परमेश्वर, मैं आपकी बातों को अमल करने पाऊँ, मेरे शरीर से हर बुराइयों की चीजें दूर की जाए, ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं आपकी आवाज सुनूं और उसको पूरा ना करूं। क्योंकि ये शरीर बहुत ही, पौलुस भी इस बात को कह रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और उसको बस में लाता ना हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी निकम्मा ठहरूं। तो ये चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। पौलुस भी इस बात को प्रचार कर रहा है। क्यों कह रहा है? वो बहुत दुआ में रहता था, बहुत प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था, लेकिन फिर भी इस बात को क्यों कह रहा है? क्योंकि शरीर और आत्मा का झगड़ा है ना। शरीर और आत्मा का झगड़ा है, और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता हो, आत्मा शरीर के विरोध में, है ना। शरीर आत्मा के विरोध में रहता है, इसलिए हमें शरीर की बातों को नहीं मन लगाना है। हमें परमेश्वर की आत्मा की बातों पर ध्यान लगाना है, और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ही हमें चलते रहना है। आइए हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ेंगे। पहला पत्रस, उसकी 5 बाब, उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। जल्दी बेटा पढ़ देंगे। पहला पत्रस मैं पढ़ दे रही हूँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाए। क्या कह रहा है? कि उसके हाथ के नीचे, पहला पत्र से बेटा 5 बाब है, और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। पहला पत्र 5 बाब, उसकी 6 आयत। इसलिए क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, जो उसका बलवंत हाथ हम पे और आप पे बना रहता है, तो कह रहा इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। कैसे बने रहो? ढीठ होकर बने रहो, ऐसा लिखा है क्या? कठोरता से बने रहो, ऐसा लिखा है क्या? लड़ते हुए बने रहो, ये लिखा है? झगड़ते हुए, क्रोध करते हुए बने रहो, ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर का कलाम ये नहीं हमें सिखा रहा है। यहाँ पे कह रहा है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, दीनता से बने रहो, दीन हो के बने रहो, है ना। उसका हाथ जब हम पे है तो हमें कैसा रहना है? नर्म और दीन बने रहना है। दीनता से बने रहो, जिससे वह उचित समय पे तुम्हें बढ़ाए, जिससे वह उचित समय पे तुम्हें बढ़ाए। समय जब उचित हो तब वो तुम्हें अपने आप बढ़ा देगा। परमेश्वर का कलाम कर रहा है, वो बढ़ा देगा। तुम परेशान ना हो किसी चीज के लिए, हमें ये करना है, हमें उसको बताया, वो आया नहीं, है ना। ये सब बिल्कुल परेशान मत हो। कि आप बाइबल में क्या लिखा है? लगाने वाला कोई और, सींचने वाला कोई और, लगाने वाला कोई और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर बढ़ाता है, कोई और नहीं बढ़ाता है। कोई इंसान हमें बढ़ा देगा, है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है।
बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारे पास्टर ने हमें नहीं बढ़ाया, है ना। हम बहुत लोगों की शिकायतें सुनते हैं, अरे हमारे पास्टर ने हमें नहीं बढ़ाया, अरे वो चाहते ही नहीं थे कि हम बढ़ जाए। भैया हम फोन कॉल करके लोग बोलते भैया अगर वो चाहते तो हमें बढ़ा जाते, हम बढ़ जाते भैया, है हम बढ़े नहीं। आज में मोही रखे, हम दूसरे चर्च में गए तब हम बढ़ पाए, तो जब बढ़ पाए हमको किसी ने बढ़ाया ही नहीं। भैया हम वहाँ पे गए, अरे हमारी कलीसिया ने नहीं चाहा हमें बढ़ाना, बहुत सी शिकायत करते हैं। अरे हमारे के लोग आते थे वो नहीं चाह रहे थे कि सुसमाचार सुनाना। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है, आपकी सारी शिकायतों को दूर कर देगा, सारी शिकायतों को दूर कर देगा। क्योंकि जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि बढ़ाने वाला तो सिर्फ परमेश्वर ही है और कोई भी नहीं बढ़ा सकता। आप पौधा लगाइए, बीज लगाइए, उसकी देख रेख करिए, और अगर वो ना बढ़े तो आप क्या कर सकते हैं? अगर उसकी को अच्छे से देख रेख करेंगे तो वो बढ़े। हाँ, ऐसी तरीके से परमेश्वर भी जब हमारी देखभाल करता है, हम उसके हाथों में रहते हैं, तो वो उचित समय पे हमें बढ़ाता है। उचित समय पे, जब उचित समय आता है, लोग समय से पहले बढ़ना चाहते हैं। हाँ, अभी समय नहीं आया। अगर अमरूद का समय है कि सीजन में निकलेगा, 6 महीने बाद ये पकेगा, तो बहुत से लोग कच्चे ही तोड़ के खा जा रहे हैं। हाँ, अरे आप सोचिए उसका भी समय होता है। छोटा हो, पहले छोटे छोटे फूल निकलते हैं, फिर उसमें बीज टाइप होते हैं, फिर वो धीरे 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 बढ़ते हैं, बढ़ते 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 वो एकदम फिर कच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर वो एकदम पक जाते हैं, फिर वो तोड़ने के योग्य हो जाते हैं, फिर उसको तोड़ा जाता है। हर बात का समय है परमेश्वर का, लेकिन मनुष्य जो है उसकी बातों पर ठहरता, अपनी जिद चलाता, अपनी जिद चलाता, और उसमें कई बार वो गोता मार जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। भूल चूक हो जाती है, जिंदगी में ठोकरें लग जाती हैं, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आता। अगर वो परमेश्वर की आवाज सुन ले, परमेश्वर की बातों को सुन ले, तो कभी भी उनके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी और उनके हृदय में शांति बनी रहेगी। शांति इसलिए बनी रहेगी कि जब परमेश्वर बढ़ाएगा तभी तो हम और आप बढ़ पाएंगे। जब परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा हम कैसे बढ़ जाएंगे? इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वो हमें, लेकिन हमें कैसे रहना है? दीनता और नम्रता के साथ रहना है। अगर दीन नर्म नहीं है तो फिर कैसे बढ़ पाएंगे आप? नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो कलाम सिखा रहा है उसके अनुसार हमें चलना। और क्या कह रहा है? उचित समय पर बढ़ाए, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब परमेश्वर को हमारा ध्यान है, जब परमेश्वर हमें प्यार करता है, तो हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। और जब परमेश्वर का हाथ हम पे है तो हमें किसी की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे ऊपर फलाने आदमी का हाथ हो या हमें नेता का हाथ हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो सब तो अपने आप ही आ जाएंगे, वो सब तो अपने आप आपके लिए मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको लेके आता है। बड़े बड़े बलवानों को खींच लाता है, हाँ, वो बांध के लेके चला आता है। एक से एक लोग आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। कह लेंगे सीनियों के देश से आएंगे, हाँ, कहाँ से आ जाएंगे वो? क्योंकि जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने लगोगे, अपने आप आपके पास लोग आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। आप बताइए, अगर बच्चा पेट में है माँ के और अगर वो हाथ पैर चला रहा है तो क्या वो समय से पहले निकल आएगा बाहर? हाँ, 3 महीने में बच्चे के पेट में जान आ जाती है, किसी में 4 में आती है, बड़ा होता है, हाथ पैर चलाता है, लेकिन उसका भी एक समय है। कुछ बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, जल्दी पैदा हो जाते हैं, छोटे निकलते हैं, उनको बड़ा देखभाल करके रखना पड़ता है, उनको आईसीयू में रखना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा, कि हवा ना लग जाए, कि इनका हाथ पैर वो ना हो जाए, तो काफी समय तक उनको नर्सरी में रखा जाता है, फिर उनको निकाला जाता है जब वो थोड़े देखने वाले रहते हैं। कुछ बच्चे 8 महीने में पैदा हो जाते हैं, कहते 8 महीने के बच्चे भी अच्छे नहीं, लेकिन जो बच्चे समय पे पैदा होते हैं वो बच्चे हष्ट पुष्ट और अच्छे रहते हैं, है ना, हष्ट पुष्ट और अच्छे रहते हैं, क्योंकि पूरी तौर से उनको पूरी ग़िज़ा मिलती है, पूरे शरीर में उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी चलती है, उनके हाथ पैर उंगलियां आगे सब में वो ताकत आ जाती है जो परमेश्वर ने एक समय रखा हुआ, जो समय रखा हुआ परमेश्वर ने, वो समय पे अपने आप वो आंखें और बाहर आने के लिए, क्योंकि वो समय परमेश्वर का है। वो भी नहीं हो सकता कि अगर सोचे 5 महीने में बच्चा पैदा हो,
ऐसा है? आप सोचिए, कोई भी चीज परमेश्वर का बिना समय नहीं है। हर चीज का समय होता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है उसके अनुसार धीरज रखिए और आराम से चुपचाप बैठिए और जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है वही करिए। सबसे पहले तो जीवन में नम्रता दीनता बहुत ही जरूरी है। हठीले लोगों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है और जो लोग नम्रदीन होते हैं वो अच्छी जगह बसते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुसार ही अपने जीवन को बिताना है। और क्या कह रहा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है, ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गया, उसने बनाया भूल गया। कोई माँ अपने बच्चों को भूल सकती है? कभी भी नहीं। 10 बच्चे हो तो भी वो बच्चों को याद करेगी, 9 हो तो भी वो याद करेगी, 2 हो तो भी वो याद करेगी, नहीं भूल सकती। एक समय आता है वो भी भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। परमेश्वर कभी सबसे बच्चों को नहीं भूलेगा। उसका वचन कहता ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को इफिसियों निकालेंगे, इफिसियों 2 उसका 4। इफिसियों 2 है उसका 4 है और परमेश्वर के वचन कह रहा है, यहाँ पे बातचीत कर रहा है और क्या कह रहा है, तो परमेश्वर में जो दया का धनी है, हाँ अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हाँ तो हमें मसीह के साथ जलाया। कह रहा है कि परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, परंतु परमेश्वर वो दया का धनी है। धनी ऐसा नहीं है कि वो कंजूस है, दया नहीं है ना। बहुत चलो भैया हो गया, एक बार मदद करेंगे 2 बार करेंगे, उसके बाद एक बार 2 बार मदद करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, एक बार 2 बार भैया उसके बाद, ऐसा नहीं है। वो दया का धनी है, उसकी दया अपरंपार है। जब उसने मनुष्यों को कह दिया कि 7 बार का 70 गुना क्षमा करो, तो वो कितना क्षमा करता होगा, है ना। जीवन भर क्षमा, उसने इतना प्यार किया हमसे और आपसे कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, है ना। वो क्या है, दया का धनी है परमेश्वर। और यहाँ पे परमेश्वर को परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तो हमें मसीह के साथ जिला दिया। बताइए, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मालूम भी नहीं था, तब उसने हमें जिंदा कर दिया। इतनी बड़ी बात, उसने क्या कर दिया, हमें और आपको जिंदा कर दिया। जब हम मरे हुए थे हमें मालूम भी नहीं था, पापों में मरे थे, अपराधों में मरे थे, तब उसने हमें यीशु मसीह के साथ खड़ा करके रखा हुआ था। कैसा है वो, धनी है। और क्या कह रहा परमेश्वर को वचन, मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कह रहा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ, तो क्या कह रहा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, हमारे अपने कामों के कारण नहीं, जितने भी आप काम करते हैं कुछ भी नहीं, हमारे ऊपर दया किसके कारण होती है, प्रभु यीशु मसीह के कारण ही दया होती है हम पे, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर हमें किस में देखता है, प्रभु यीशु मसीह में देखता है। हम अपने से कुछ भी नहीं है, ये अपने मन से निकाल दे हर एक शब्द कि हम कुछ है, हमारी धार्मिकता कुछ है, नहीं। हमें मसीह यीशु में देखता है परमेश्वर, और उसने किसके साथ खड़ा कर दिया, मसीह यीशु के साथ हमें खड़ा कर दिया। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है,
आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। उसने बहुत कुछ हमारे लिए रखा, बहुत कुछ हमारे और आपके लिए रखा, तैयार रखा है। आने वाले समय में अपने आप हर चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर इस बात को कह रहा है अभी कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। और यहाँ पे क्या कह रहा है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। जब हम पापी थे तभी उसने हमें मसीह के साथ जिला दिया और हमें क्या कर दिया, मसीह के साथ खड़ा कर दिया। अब आप बताइए, हमें और आपको आज की डेट के तक नहीं मालूम है कि हमें कहाँ पे खड़ा यीशु मसीह ने किया है, क्या योजना उसने हमारे लिए बनाई है पिता ने, और क्या करने वाला है हमें और आपको, ये उसको मालूम है, ये उसको मालूम है और किसी को नहीं। इस बात को हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम मसीह यीशु में जान पाते हैं, और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे और आपके लिए क्या है। और क्या कह रहा परमेश्वर वचन, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। तुमने विश्वास किया, ये विश्वास भी यीशु मसीह ने डाला हमारे मन में, और अनुग्रह से, ये उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ, ये हमारी ओर से, आपकी ओर से या किसी की ओर से नहीं हुआ कि पता चला आप अपने कर्मों के कारण बहुत ही पवित्र हो गए, बहुत धर्मी बन गए, उद्धार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी ओर से कुछ भी नहीं हुआ। आपने कोई भी ऐसे काम नहीं किए, आपने बहुत फास्ट नहीं रखे, कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत से मैंने फास्ट रखे, मैंने ये किया, कुछ नहीं है, आपकी ओर से कुछ भी नहीं हुआ है। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। कल मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी गिदोन में, और वो कह रहा था कि परमेश्वर का कलाम बातचीत कर रहा था गिदोन के राजा से। वो बोल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि अपने अनुसार कहना है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, मैं अपने बल से छूट गया हूँ, है ना, इसलिए मैंने इनके साथ ऐसा किया कि कहीं ये ना कह दे कि मैं अपने बल से बच गया हूँ, मैं जाके वहाँ लड़ा हूँ, मैं अपने बल के कारण, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ मेरी महिमा करे। यहाँ पे भी यही परमेश्वर का वचन कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर घमंड को पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य घमंड करे, क्योंकि परमेश्वर ही है सिर्फ छुटकारा देने के लिए, बाकी कोई मनुष्य किसी को छुटकारा नहीं दे सकता। इस बात को अगर आपके मन में किसी कोने में भी ये बात बैठी हो तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये बात आपको कोई लाभ की नहीं है, बल्कि आपको ये घटा देगी, बढ़ाएगी नहीं कि आपको इस बात को बढ़ाना है। बढ़ाएगा सिर्फ परमेश्वर का वचन, क्योंकि जब आप उसकी ओर दृष्टि करेंगे, उसको देखेंगे, तभी आप बढ़ पाएंगे। अपनी ओर देखेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे तो कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। इस बात को सोचिए। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले से करने के लिए तैयार, हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से ही परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ, हम उसके बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में अपनी ओर से नहीं, फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरे कोई ऐसे काम नहीं, मसीह यीशु में सृजे गए, यीशु में हम सृजे गए, और उन भले कामों के लिए क्या करे गए, सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर करने वाला। अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि अनुग्रह ही से तुम्हारा छुटकारा हुआ। आइए इसी का रिगार्डिंग फिलिपियों 4 पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 का 4 है। मैं पढ़ दे रही हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों 4 का 4 है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पिछली बार मैं पढ़ा के भी आई हूँ कि कोई सोच विचार मत करिए मुझे ये करना, मुझे कुछ नहीं। प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु पे ध्यान लगाइए, प्रभु की ओर देखते रहिए, प्रभु से बातचीत करिए, और परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से
बने रहेंगे। वही सब कुछ करेगा, वही सारी चीजों का करने वाला है। और क्या कह रहा है प्रभु में, अब वो एक काम कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। कह रहा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य का प्रकट हो। बहुत सारे लोग हैं अपने खानदान के पास जाते हैं तो बड़ी दया दिखा देंगे, बड़ा प्रेम दिखा, खूब चुपचाप खूब प्यार करेंगे, सर पे हाथ फेरेंगे। अगर वो गड़बड़ भी है तो भी उनके सामने मुंह नहीं खुल रहा है, लेकिन जब संसार में निकलेंगे या अपने परिवार में बोलने की बारी आएगी तो ऐसे बोलेंगे जैसे घुर्रा रहे हैं, घुर्रा देते। और क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहते हैं उन्हीं से गलत बिहेव करते हैं, और पता चला जो लोग उनके साथ गलत करते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार, उनके सामने उनकी गिद्दी बन जाती है, नहीं बोलती है ना। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे अपनी आंखों से, क्योंकि परमेश्वर जब आंखें खोलता है तो हर बातें समझ में आती हैं। पहले भले ही मनुष्य को समझ में नहीं आए, लेकिन क्या होता है कि समय के अनुसार हर चीजें समझ में आने लगती हैं। तो बहुत से लोग मैं देखती हूँ ऐसा करते हैं कि पता चला जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते हैं, है ना। जो कमजोर होते हैं उन पर खूब चढ़ जाते हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले हैं उनके आगे उनकी जिद्दी बन जाती है। क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, एक सा स्वभाव है परमेश्वर का वचन यहाँ से। परंतु प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। सब मनुष्यों पे प्रकट हो, एक पे नहीं कि अपने खानदान के लिए तो हम नर्मदीन है और बाकी लोगों के लिए हम गरम है, ऐसा सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया, है ना। और यहाँ पे प्रभु तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता ना करो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन सिखा रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने के लिए उसने मना किया है, कह रहा है चिंता करने से तुम एक बार भी काला सफेद नहीं कर सकते, तो फिर क्यों चिंता करते हो। कहने अन्य जाति लोग इन सब खोज के रहती हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे। कहने तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। इसलिए हमें वो अविश्वासियों की चाल नहीं चल रही है, हम विश्वासी लोग हैं। हमें प्रभु के काम को करना है, प्रभु की बातों पे ध्यान देना है। प्रभु जैसा कहता है हमें उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है, और उसकी बातों पे हमें विश्वास रखते हुए आगे। और यीशु मसीह समय पे हर चीजें हमारे हमको दे देगा। इस बात करेगा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कोई भी ऐसी चीज है वो रख नहीं छोड़ेगा जो उनको ना दे, हर वो तब चीजें देगा। भजन संहिता में आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज लिखी है कि परमेश्वर अपने बच्चों को हर वो चीज दे। भजन संहिता 84 में है इसका ये वचन। और वो कह रहा वो जिसमें दाऊद परमेश्वर के भवन की चाह कर रहा है, उसकी लास्ट टाइम में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो इस बात को कह रहा है कि क्या बोलते कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हर वो उत्तम चीज देगा जो उसने पृथ्वी पे रखी हुई है, देगा। समय पे हर चीजें मिलेंगी, किसी भी बात के लिए परेशान नहीं हुई है। अगर कर सकते हैं तो उसके राज धर्म की खोज करिए, बाकी सब चीजें आपको मिल जाएंगी। और कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर एक बात में प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ। अगर आपने प्रार्थना करो तो परमेश्वर कह रहा है कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। और क्या करना है, परमेश्वर निकट है, उससे बताओ। अपने अगर आप बच्चे हैं तो अपने पिता से बताएंगे ना कि पापा हमको ये चाहिए, पापा हमको ये चाहिए, पापा घर में ये चीज नहीं हमको चाहिए, वो खुद ला के देगा, उसको मालूम है ना। तो जब आप परमेश्वर हमारे निकट है तो हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर ही वचन है ये। तो वो हमें क्या कह रहा है, आनंद। कौन चाहेगा कि आप अपने बच्चों को सब चीजें, उसका बच्चा उदास बैठा है, उसका बच्चा रोए, उसका बच्चा जाके संसार में कहे हमें खाना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। क्या ऐसा कुछ सुनना मांगेगा? वो कहेगा मैं तुमको खाना भी खिलाता हूँ, मैं तुमको सब भी करता हूँ, और जाके तुम मेरी बदनामी करते हो संसार में कि मुझे खाना नहीं मिलता, मैं तुम्हें भूखा रखता हूँ। हाँ, कितना नाराज परमेश्वर होता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं करनी है, हमें अपने परमेश्वर के साथ ईमानदारी से करना है। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को भूखा, इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धर्मी को वो भूखों मरने
नहीं देता और दुष्ट की लालसा कभी वो पूरी होने नहीं देता। तो क्या आप धर्मी नहीं है कि जो आपको रोटी नहीं मिल रही है? नहीं, परमेश्वर जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी बनी वस्तु की घटी नहीं होती। यहोवा के खोजियों को, परमेश्वर की बातों को मन लगाएंगे, परमेश्वर आपको हर एक चीज का इंतजाम करने, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, वायदे का सच्चा है। क्योंकि उसने हमसे, आप एक वर्ष और पढ़ लेंगे, उसके बाद काम को समाप्त करेंगे। और यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना उसकी 4 बाब उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ये बात ही वो जो हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमने बहुत खाना खिलाया, हमने परमेश्वर के प्रेम में बड़ी मीटिंगें कराई, हमने परमेश्वर का, लेकिन हमारे साथ गद्दारी हुई। हाँ, वो सुनो, नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने कुछ, बहुत ज्यादा इंसान ने करा हो तो भी उसने कुछ नहीं किया। उससे बड़ा कोई चीज नहीं है कि जिसने अपनी जान दे दी। आपने जान नहीं दी होगी, है ना, खाने खिलाए होंगे, जान नहीं दी होगी। उसने तो हमारे और आपके लिए अपने हाथ में कीले ठुकवा ली, कोड़ों की मार खा ली, कांटों का ताज पहन लिया, भाला कुचवा लिया। क्या चाहिए? क्रूस पर टंग लिया। क्या चाहिए? प्राण देने तक वफादार रहा पिता का। क्या दे देगा कोई इंसान ना? हमने ये किया, हमने अपना मैं को त्यागना बंद कर दिया, अपने मैं को बंद कर दीजिए। मैं करना, मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ परमेश्वर है, और वही कहता है कि मैं हूँ, है ना। जाके कह दो कि मैं हूँ ने बुलाया है, आप कुछ नहीं है। जिस दिन आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पौलुस इस बात को कह रहा, अब मैं मर गया, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, मसीह जीवित है। हमको अपने यीशु मसीह की इच्छा में चलना है, क्योंकि परमेश्वर तो किसमें देखता है? मसीह यीशु में हमें देखता है। तो हमको उसी में रहना ही जरूरी है। उससे बाहर निकलेंगे, मैं हो जाएंगे, तो आशीषें नहीं पा पाएंगे। मैं में कुछ नहीं रखा है, उसमें बहुत कुछ रखा है। इसलिए इस जगह को छोड़ के इस जगह आ जाएंगे, और उसमें तुरंत, क्योंकि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए हमेशा यीशु की बात करिए, हमेशा यीशु को प्रचार बताइए, हमेशा यीशु की बातें करिए, बाकी और कुछ भी नहीं रखा है। क्योंकि जहां आप उससे बाहर निकले, तहाँ क्या हो जाएगा आपको? फिर आप पे आशीष कैसे आएगी? और जहां आप इसमें आ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने किसमें रखा हुआ है? मसीह यीशु में रखा है। इस बात को जान लीजिए, उसने हमें उसमें उठाया है, उसमें दिलाया, उसमें आशीषें हैं। तो बाइबल में क्योंकि वचन कह रहा है कि जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए शरीर के अनुसार चलना छोड़ दीजिए, आत्मा के अनुसार चलना सीखिए, तो परमेश्वर की आशीषें आपके पीछे पीछे आप बटोर के वो हो जाएंगे, देंगे लोगों को, बांटेंगे लोगों को, फिर भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि वो जब ऊपर से देता है, बरसती है ना, तो फिर खत्म नहीं होती, आप बांटने वाले हो जाएंगे। इसलिए हमें किसमें रहना है? मसीह यीशु के अंदर रह के ही सारे कार्यों को करना, आत्मा के अनुसार चलना है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे और आपसे, तो हमें भी वो यही चाहता है। आपस में प्रेम करो, आनंदित रहो प्रभु में, और प्रार्थना विनती निवेदन हमेशा यीशु मसीह को बताते रहो, धन्यवाद करते रहो। और क्या करा? प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का हाथ हम पे और आप पे है, इसलिए हमें उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है।
और जो उसी में क्योंकि आशीषें हैं, उसी में बरकतें हैं, और वही हमें ऊंचे समय को बढ़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पाक का नाम पढ़े जाने समझाने को आशीष हो। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो वचन द्वारा आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। तो पढ़े जाने सुन जाने के आशीष हो, ये 1000 गुना 100 गुना फलना है। इसको पढ़ने वाले नहीं, इसको अमल करने वाले और दूसरे वचनों को छुड़ाने वाले, बल्कि ये 1000 गुना 100 गुना जहाँ जहाँ ये बोया गया वो खुदावंद यीशु ये फल लाया और कार्य करे। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम जितने भी भाई बहन ऑनलाइन प्रोग्राम देखते हैं, हम सब खुदावंद जितने भी लोग यहाँ बैठे, जिन कानों में ये वचन जा रहा है, कार्य करेगा, तेरी आशीष को मांग रहे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, तेरे कहीं कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशान है, तेरे नाम से हर एक बीमारियां यीशु के नाम से, हर एक शैतानी चाले बंधन पाप साफ प्रभु यीशु के नाम से दूर किए जाए। यीशु के नाम हो या सखानदान बनेगा। ओ प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं, तू आशीषित कर ले है प्रभु यीशु मसीह। दिखें मेरे लिए आसान बनेगा है मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, ब्लेस कर पूरा धन्यवाद करते, स्वस्थ बना दिया, मेरा हाथ छुए और काम में सुखा। कहीं कोई आर्थिक स्थिति में परेशान है, तकलीफ में है प्रभु यीशु, उसकी वो आर्थिक स्थितियाँ परेशानियाँ प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर तो बड़ी आशीष कर दे, ताकि तेरे धन्यवाद करते हैं। हाथ प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।